भय बिन होए न प्रीत, सठे साठ्यम समाचरे। दंगाइयों के लिए हमेशा देसी विदेशी एनजीओ खड़े हो जाते हैं। काला धन हवाला बंद कर दीजिए, भ्रष्टाचार खत्म कर दीजिए, फंडिंग बंद कर दीजिए, सब सुधर जाएंगे। भारत को बचाना है तो आतंकवादियों को ही नहीं, आतंकवादियों के मददगारों के खिलाफ भी वो धारा लगाइए। धाराएं बदली हैं, धाराओं का कंटेंट नहीं बदला है, धाराओं के शब्द नहीं बदले हैं, क्योंकि मदरसों में सिखाया जाता है भारत माता की जय बोलना हराम है। कन्वर्टेड हिंदुओं को तिरंगा से नफरत थी। देश का भला तब होगा जब कांग्रेस के बनाए गए प्रत्येक कानून की समीक्षा होगी, क्योंकि कांग्रेस ने एक भी कानून अच्छे मन से नहीं बनाया। एनजीओज को जो फंडिंग हो रही है उनके लिए वो हो रही है 2010 के एफसीआरए कानून से। आज के अखबार की एक खबर है जहां एनआईए कोर्ट ने कहा है कि दंगाइयों के लिए हमेशा देसी विदेशी एनजीओ खड़े हो जाते हैं, और बाकायदा उन्होंने 7 एनजीओ का नाम लिया है। पहला एनजीओ है सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस, दूसरा एनजीओ है पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, तीसरा एनजीओ है रिहाई मंच, चौथा एनजीओ है अलायंस फॉर जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी, पांचवा एनजीओ है इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, छठवां एनजीओ है साउथ एशिया सॉलिडरिटी मंच, और 7वां एनजीओ है जमीयत उलमा हिंद का लीगल सेल। जमीयत उलमा हिंद लीगल सेल ने पिछले 5 साल में 400 से ज्यादा अलगाववादियों, आतंकवादियों की मदद किया है। यह भी कोर्ट में निकला है और कोर्ट ने अपने ऑर्डर में इसको भी रिकॉर्ड किया। भारत में 400 नहीं, 4 लाख से ज्यादा एनजीओ बने हुए हैं, केवल और केवल भारत को बर्बाद कराने के लिए, अलगाववादियों की मदद करने के लिए, कट्टरपंथियों की मदद करने के लिए, जिहादियों की मदद करने के लिए, जो यहां पे जासूसी करते हैं उनकी मदद करने के लिए। और उन एनजीओज को जो फंडिंग हो रही है उनके लिए वो हो रही है 2010 के एफसीआरए कानून से। ये कानून कांग्रेस ने 2010 में बनाया इसी काम के लिए था कि जो भारत को बर्बाद करना चाहते हैं उनकी मदद करने के लिए उनको फंडिंग मिलती रहे। और बाकायदा कोर्ट ने 7 एनजीओ का नाम लिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि ये लोग वकालतनामा लेके पहले ही खड़े रहते हैं, मतलब उधर आतंकवादी पकड़ा गया, माओवादी पकड़ा गया, नक्सली पकड़ा गया, जिहादी पकड़ा गया, जो फेक करेंसी का काम करते हैं वो पकड़ा गया, या ड्रग स्मगलर पकड़ा गया, या वेजिंग वॉर करने वाले पकड़े गए। वो पकड़े जाते हैं तब तक वकालतनामा फाइल हो जाता है कोर्ट में। ये बाकायदा मैं नहीं कह रहा हूं, ये जज साहब ने बोला हुआ है, एनआईए कोर्ट के जज साहब ने बोला हुआ है। ये बहुत ही गंभीर बात है। मैं पिछले कई सालों से कह रहा हूं कि ये जो कानून बनाया है कांग्रेस ने, ये भारत को बर्बाद करने के लिए बनाया। इस कानून को खत्म करिए 2010 के एफसीआरए को, और एक नया चंदा नियंत्रण कानून बनाइए। वैसे भी कांग्रेस को कोसने से कोई फायदा नहीं होगा। हम नेहरू को कोसते रहे, इंदिरा को कोसते रहे, राजीव गांधी को कोसते रहे, नरसिम्हा राव को कोसते रहे, मनमोहन सिंह को कोसते रहे, सोनिया गांधी को कोसते रहे, राहुल गांधी, प्रियंका को कोसते रहे, उससे देश का कोई भला नहीं होने वाला। देश का भला तब होगा जब कांग्रेस के बनाए गए प्रत्येक कानून की समीक्षा होगी, क्योंकि कांग्रेस ने एक भी कानून अच्छे मन से नहीं बनाया। कांग्रेस ने एक भी कानून भारत को मजबूत करने के लिए, भारत की संस्कृति को मजबूत करने के लिए, सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए नहीं बनाया। जितने भी कानून बनाए हैं, चाहे वो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट हो, चाहे माइनॉरिटी कमीशन एक्ट हो, चाहे माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट हो, चाहे वक्फ एक्ट हो, चाहे 2010 का एफसीआरए, ये सब भारत को बर्बाद करने के लिए बनाए। तो भारत को बचाना है, भारत को सुरक्षित करना है, तो कांग्रेस के कानूनों को खत्म करना पड़ेगा। और अब तो कोर्ट भी ये कह रही है, कोर्ट में पहली बार हुआ है जहां कोर्ट ने बाकायदा इस बात को कहा है कि किस तरीके से विदेशी एनजीओ भारत को बर्बाद कर रहे हैं। आज पहली बात तो ये, चंदन गुप्ता का अपराध क्या था कि 26 जनवरी 2018 को वो तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे। भैया रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस है, 26 जनवरी को सब लोग तिरंगा यात्रा निकालते हैं। लेकिन ये बात वहां के कन्वर्टेड हिंदुओं को नहीं अच्छी लगी। यानी कन्वर्टेड हिंदुओं को चंदन गुप्ता से नफरत नहीं थी, कन्वर्टेड हिंदुओं को तिरंगा से नफरत थी कि तिरंगा तुम निकाल क्यों रहे हो। ये क्यों चल रहा है? क्योंकि मदरसों में सिखाया जाता है भारत माता की जय बोलना हराम है, वंदे मातरम गाना हराम है, राष्ट्र प्रथम हराम है, और वो तब ठीक होगा जब भारत में समान शिक्षा लागू होगी। तो चंदन, पहली बात तो ये कि चंदन गुप्ता के हत्यारों को फांसी क्यों नहीं हुई, क्योंकि तब पुराना कानून चल रहा था आईपीसी। हालांकि जो ये नया वाला बीएनएस है ये भी कॉपी पेस्ट है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें भी नहीं है। पुराने कानून में भी
चंदन गुप्ता के हत्यारों को न फांसी हुई, न आजीवन कारावास हुआ, न नागरिकता खत्म हुई। नया कानून लागू होने के बावजूद भी फिर कोई तिरंगा यात्रा निकालेगा और वो उसकी हत्या होगी तो भी न हत्यारों की 100% संपत्ति जब्त होगी, न हत्यारों को फांसी होगी, न उनकी नागरिकता खत्म होगी, क्योंकि लगभग ये कॉपी पेस्ट है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है नए वाले बीएनएस में और पुराने वाले आईपीसी में। केवल सेक्शन ऊपर नीचे हो चुके हैं। जो इधर सेक्शन 400 था वो सेक्शन इधर 100 में हो गया, जो इधर पहले 300 था वो 200 हो गया। कुल मिला के सेक्शन हेरा फेरी हुई है, धाराएं बदली हैं, धाराओं का कंटेंट नहीं बदला है, धाराओं के शब्द नहीं बदले हैं। और ये कानून बनाते समय ये भी नहीं देखा गया कि अमेरिका के फेडरल पिनल कोड क्या है, कैसे है। अपराध रोकना है तो हमें अमेरिका का फेडरल पिनल कोड को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और इसी तरीके का एक वन नेशन वन पिनल कोड लागू करना पड़ेगा। दूसरा, ये एनजीओ क्यों मदद करते हैं? क्योंकि उनको विदेशों से पैसा मिल रहा। भाई उनको $5 लाख मिला, $4 लाख खर्च किए, $1 लाख मिल गया। तो ये जो एनजीओ है, खासतौर पे जमीयत उलमा हिंद, जो हर सभी आतंकवादियों, अलगाववादियों, जिहादियों के लिए खड़ी हो जाती, क्यों खड़ी हो जाती? घर से पैसा थोड़ी लगाना है। मदनी साहब घर से पैसा नहीं लगाते, बाकायदा उनको फंडिंग आती है, खाड़ी देशों से हवाला के जरिए आती है, बाकी एफसीआरए के जरिए आती है, बैंक में भी आती है, अंदर जो काला धन पैदा हो रहा है उसकी फंडिंग आती है। तो जब तक काला धन नहीं रुकेगा, हवाला नहीं रुकेगा, विदेशों से चंदा नहीं रुकेगा, तब तक देश के एनजीओ देश को बर्बाद करने के लिए काम करते रहेंगे। और हम ऐसे एनजीओ का नाम छप गया, ठीक है, लेकिन हुआ क्या? कोई फर्क नहीं पड़ा। ये जिन 7 एनजीओ का नाम इसमें छपा है, क्या वो अपना जो एक्टिविटी बदल देंगे कि नहीं बदलेंगे? क्यों? उनको पैसा इसी काम के लिए मिल रहा है। जहां पे अलगाववादियों की मदद के लिए फंडिंग आ रही है, और फंडिंग ऐसी आ रही है कि भाई तुम्हें हम अगर 1 लाख रुपए देंगे तो 50,000 रुपए खर्च करो, 50,000 रुपए तुम्हारा हो गया, तो हर व्यक्ति काम करेगा। वही कर रहे हैं। भारत को बचाना है ना, तो सबसे पहले विदेशी चंदा नियंत्रण कानून बनाइए। इस एफसीआरए को खत्म करिए, विदेशी चंदा नियंत्रण कानून बनाइए। भारत को बचाना है तो संपत्ति को आधार से लिंक करिए। भारत को बचाना है तो जस्टिस विद इन ये लागू करिए। भारत को बचाना है तो आतंकवादियों को ही नहीं, आतंकवादियों के मददगारों के खिलाफ भी वो धारा लगाइए। भारत को बचाना है तो जब जमीयत उलमा हिंद ने अगर आखिर 5 साल में 400 से ज्यादा अलगाववादियों, कट्टरपंथियों की मदद के लिए अपना आगे आया है, क्यों आ रहा है? इसकी जांच होनी चाहिए। जमीयत उलमा हिंद के जितने भी मेंबर्स हैं, इनकी कॉल चेक होनी चाहिए। कहाँ ये क्या बातें कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्यों आ रही है? ये आखिर एक ही संगठन 400 से ज्यादा आतंकवादियों, अलगाववादियों की और इस तरीके के जो लोग शामिल, उनकी मदद क्यों कर रहा है? बाकी तो कोई नहीं कर रहा है। जमीयत उलमा हिंद क्यों कर रहा है? इसकी जांच होनी चाहिए। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज है, या रिहाई मंच है, या सिटीजन फॉर जस्टिस है, ये जो 7 एनजीओ हैं, इनकी भी जांच होनी चाहिए और साथ साथ और भी एनजीओ की जांच होनी चाहिए। फंडिंग बंद कर दीजिए, ये एनजीओ सुधर जाएंगे। फंडिंग बंद कर दीजिए, जमीयत उलमा हिंद सुधर जाएगा। काला धन हवाला बंद कर दीजिए, भ्रष्टाचार खत्म कर दीजिए, फंडिंग बंद कर दीजिए, सब सुधर जाएंगे। और कम से कम जहां पे सीधे सीधे मदद करना, एक वकील के रूप में मदद करना अलग होता है कि भाई ठीक है, उनको फीस मिल रही, मदद कर रहे हैं, लेकिन फीस नहीं आ रही फिर भी मदद किए जा रहे हैं, तो कम से कम इसकी गंभीरता के साथ जांच करने की जरूरत है। और मैं पहले भी कह चुका हूं, आतंकवाद तब खत्म होगा जब आतंकवादियों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट होगा और उनसे पूछा जाएगा तुम्हारे कौन कौन मददगार हैं, और उन मददगारों पे भी वेजिंग वॉर की धारा लगेगी, उनकी भी जब संपत्ति जब्त होगी, उनकी नागरिकता खत्म होगी, उनको आजीवन कारावास होगा, तब आतंकवाद बंद होगा। ये जो भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए जो काम हो रहे हैं, ये तब रुकेंगे जो जासूस पकड़ा जाए, जो गद्दार पकड़ा जाए, जो अलगाववादी पकड़ा जाए, जो माओवादी पकड़ा जाए, जो नक्सली पकड़ा जाए, जो धर्मांतरण कराने वाले पकड़े जाए, जो यहां घुसपैठियों की मदद करने वाले पकड़े जाए, उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करिए। और टेस्ट करने के बाद उनसे पूछिए कि कौन कौन तुम्हारा मददगार है, किस नेता ने तुम्हारी मदद किया, कहां से तुम्हें फंडिंग आई, वो पूछिए और उनके मददगारों पर भी कार्रवाई करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं कितनी बार कह चुका हूं, भय बिन होए न प्रीत, सठे साठ्यम समाचरित। ये जो जिस तरीके से यहां अलगाववाद फैला हुआ है, अलगाववादियों की मदद हो रही, दुबई में ऐसे नहीं है, अरब में ऐसे नहीं है, सिंगापुर में ऐसे नहीं है, जापान में ऐसे नहीं है। क्यों? कठोर कानून है, कानून का खौफ है। यहां तो लोग आतंकवादियों के पक्ष में गवाही देते हैं, जानते हैं क्यों? क्योंकि झूठी गवाही देना गंभीर अपराध नहीं। यहां आतंकवादियों को कोर्ट में जाके एफिडेविट कहते हैं, हाँ जी ये तो हम निर्दोष है। क्यों कह देते हैं? क्योंकि झूठी गवाही गंभीर अपराध नहीं। यहां आतंकवादियों के पक्ष में लोग क्यों खड़े जाते हैं? क्योंकि आतंकवादियों की मदद करना भी अपराध नहीं।
कुछ भी अपराध नहीं। यहाँ आतंकवादी फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं, फर्जी राशन कार्ड, फर्जी आधार, फर्जी ये सर्टिफिकेट, फर्जी मैरिज सर्टिफिकेट, फर्जी इनकम सर्टिफिकेट, सब कुछ बनवा लेते हैं। क्यों? कि न फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना अपराध, न फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाना अपराध। मैं जज साहब को धन्यवाद दूंगा, कम से कम उन्होंने हिम्मत दिखाई है, बाकायदा कोर्ट के बाकायदा एनजीओज का नाम लिया है। अब सरकार की बारी है, सरकार इस पर गंभीरता के साथ काम करे और कम से कम नियम कानूनों को बदले, जस्टिस विधि ने लागू करे, यूनिफॉर्म पुलिस एक्ट बनाए, एक यूनिफॉर्म पुलिस कोड लागू करे, यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव कोड लागू करे, यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड लागू करे, यूनिफॉर्म टैक्स कोड लागू करे, कानून का खौफ पैदा करे, नागरिकता खत्म करने की प्रक्रिया शुरू करे। जैसे जो भी एनजीओ इनका नाम आया, अब इसमें किसी की नागरिकता खत्म नहीं होगी। जो लोग एनजीओ में काम कर रहे हैं, जो उनकी मदद कर रहे हैं, किसी का 100% संपत्ति जब्त नहीं होगी, किसी को कुछ नहीं होगा तो मदद करते रहेंगे। कानून का खौफ नहीं पैदा होगा, तब तक ये खेल चलता रहेगा।